हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से हम लोग देखो एक नया सवाल फिर से देखने वाले जेई मेंस 2026 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का। एक एफ एक्स दिया है ना। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स माइनस वन एल एच एल पे लेस देन जीरो पे अगर देन इक्वल टू जीरो पे बेटा क्या दिया है, मतलब आर एच एल एज वेल एज एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ये दिया है ना। अगर अपने को कंटिन्यूस बताना रहता है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल होना चाहिए तब कंटिन्यूस है। तो ऐसा कुछ एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है। जी एक्स में जो ये एफ एक्स है उसके एक इनपुट पे मॉड लगा है और एक पूरे पे मॉड लगा है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया है और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ वेयर जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, जी इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कि जी कहाँ डिसकंटिन्यूस है और जी कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट कंटिन्यूस को अल्फ़ा बोला है और नॉट डिफरेंशिएबल को बीटा बोला है। तो नॉट कंटिन्यूस मतलब डी सी और नॉट डिफरेंशिएबल मतलब एन डी, वो करना है अपने को, ठीक है। सो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफिकली इसको हम सॉल्व करेंगे और कोई तरीका ऐसे क्वेश्चन को ग्राफिकली उड़ाने का। अब कुछ बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, जैसे ई की पावर एक्स का कैसे ग्राफ होता है ना। आपको मैं ग्राफ पहले एक एफ एक्स इसका ग्राफ बनाता हूँ फिर उसके ग्राफ बनाता हूँ। तो बोलोगे सर एफ एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। बिल्कुल बच्चे, एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो झट समझाता हूँ, ठीक है। एफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का ग्राफ बेटा ई की पावर एक्स से लेस चाहिए, एक्स से लेस मतलब ये जीरो, ये आपका वाई इक्वल टू जीरो, ये बेटा एक्स इक्वल टू जीरो का इक्वेशन एक्स से लेस चाहिए, मतलब ऐसा कुछ ई की पावर एक्स का बनेगा, ठीक है। एक्स की ओके है कि नहीं, ऐसा बन गया। और उसके बाद एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसके दो रूट्स होंगे, क्या रूट्स होंगे, दो और थ्री ना, तीन दूनी छः, तो इसके दो रूट्स होंगे बेटा, लिख लो यहाँ पे, वहाँ एक दो है और एक तीन है। तो ये और साथ में बोला है ये इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो के भी टच करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये अपना एफ एक्स का ग्राफ बन गया बेटा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी, आपको पता है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, इसके वर्टेक्स होते हैं रेंज निकालने के लिए, ठीक है, वो सब छोड़ो। तो ये हो गया आपका एफ एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया बेटा, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, जिसमें हम ये वाला हमने क्या बनाया, ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या ग्राफ बनाएंगे बेटा, इसके बाद बेटा हम लोग बनाएंगे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, इसका इसके अंदर। अच्छा, मॉड का जब बनाते हो तो क्या बनाते हैं, इसका मिरर इमेज लेते हैं। तो जो आपके आपके राइट साइड में है सिर्फ उसका मिरर लेते हैं, इससे लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे छोटा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए ना, ऐसा। बोलोगे यस सर ऐसा ही बनता है। बोलोगे सर ये जीरो पे था, यहाँ पे ना इक्वल टू जीरो है तो क्लोज इंटरवल, तो बेटा ये अपना ऐसा था ग्राफ, ठीक है। ये अपना टू था मान लो, ये अपना थ्री था, ये अपना जीरो है, इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जब इनपुट पे मॉड लगता है तो मिरर इमेज लेते हैं। तो बोलोगे सर ऐसा बन जाएगा ग्राफ, बिल्कुल बेटा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बना दिया बेटा मैंने, मॉड एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब बोलोगे ये क्यों नहीं बनाया, ये वाले पार्ट से लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ हमको राइट साइड का मिरर इमेज लेना रहता है। अब फाइनली एक ग्राफ और बचा है, फिर उसके बाद हम इसका करेंगे कैसे क्या। अब बोला है इस फंक्शन में पूरे में मॉड लगा है, तो पूरे में मॉड लगा है तो बेटा, है ना, अगर पूरे में मॉड लगा है तो कैसे ग्राफ बनता है, फिर से अपने को बिलो द एक्स एक्सिस देखना रहता है, बिलो द एक्स एक्सिस, इस साइड का फिर से लेना देना है, बिलो द एक्स एक्सिस क्या कर देना है, क्योंकि पूरे में मॉड लगा है तो नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पे जीरो ही है, तो ये कुछ ऐसा था, तो ये वाला टोपी जो बिलो द एक्स एक्सिस है ये ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये आपका तीन है, ये आपका दो है और ये आपका जीरो था। बोलोगे इसका रोल क्यों नहीं है, अरे भाई इसका रोल क्या ही रहेगा, इस साइड है तो क्या रोल रहेगा, ठीक है। सो बेटा ये ग्राफ मैंने बना दिया मॉड एफ एक्स का। फटाफट ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसमें, पता कर लेते हैं कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसके ऊपर डार्क सर्कल है, तो ऑब्वियस है कि बेटा एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है डी सी, डिसकंटिन्यूअस है, बराबर कि नहीं। ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और लेकिन ये वाला ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है ना। और इसमें देखोगे अपने को तो ये वाला बताना है ना, जी एक्स का बताना है। तो इसमें अगर देखोगे तो ई की पावर एक्स तो आपको पता ही है एज वेल, ये यहाँ पे ऐसा डिसकंटिन्यूअस है, बराबर कि नहीं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो
ये वाला तो कंटिन्यूअस है आपका। कौन सा ग्राफ कंटिन्यूअस है? ये वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या आता है? अब इसका अलजेब्रा मैंने थ्योरम नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा लिख लो। कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? डीसी होता है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी में हम पढ़ाते हैं, 2-4 है, माइनस में भी यही होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया सिर्फ। अच्छा बोलोगे 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्या? अरे भाई 2 और 3 तो इसी साइड है, और 2 और 3 पे तो कंटिन्यूअस है ना। 2 और 3 पे तो ये वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है, इधर से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन 2 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है बेटा, ये देखो। मतलब एल और आर बराबर नहीं है, एल नॉट इक्वल टू आर, तो शार्प कॉर्नर बन जाया करे तो। और बोलोगे 0 पे भी, 0 पे क्या है ना, 0 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? नॉन डिफरेंशिएबल। यस, 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बराबर कि नहीं? 0 पे भी क्या होगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा बेटा, है कि नहीं? क्योंकि 0 पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज़ अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एक हो गया, तो मतलब अपने पास डी वाला कितना आया? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 0, और नॉन डिफरेंशिएबल एन डी, नॉन डिफरेंशिएबल 0, 2 और 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसको ग्राफिकली उड़ाने का, अगर डीप में पढ़ना है तो मैं फंक्शन का चैप्टर लेके आऊँगा, वहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में उड़ा देंगे। लेकिन फास्टली करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।